फ्रेंड्स, आज हम वृंदावन जा रहे हैं और दर्शन करने के बाद मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे जिन एक्सपीरियंस से मैं भगवान के और करीब आ गई हूँ और मजबूर हो गई हूँ बार बार बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और क्या क्या एक्सपीरियंस मुझे हुए ये भी मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। चिप्स का कोई पैकेट नहीं है, ये ऊपर है ना चिप्स के पैकेट। चिप्स है ये दाग लगेगा, ये इनमें से ले लो ना कोई चिप्स, नमकीन ले लो, ये ले लो चिप्स। फ्रेंड्स, और अब हम यहाँ पर ना चाय वाय पियेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर और फिर करेंगे बाके बिहारी के दर्शन। और बाके बिहारी जिसको बुलाना होता है उसी को बुलाते हैं फ्रेंड्स। और मुझे बड़ी मुश्किल से मौका मिला है अब 6-7 महीने के बाद। मैं कब से सोच रही थी कि आ जाऊं बाके बिहारी, जाऊं दर्शन करूं बिहारी जी के, लेकिन मौका ही नहीं दे रहे थे। जय हो श्री बाके और माधव के बोलो। और ये मैं छलानी कितनी है? चलो ठीक है। मूड बना है, परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पर लोग, तो हम लोग भी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइम मैं परिक्रमा मार्ग में हूँ और देखिए ठंडी का मौसम है, धूप तो बिल्कुल निकलती ही नहीं है आजकल। और देखिए यमुना जी कैसे, और मेरे हाथ में हैं कृष्णा जी और माधव जी। और देखिए यमुना ये बिल्कुल पास में ही है, पास में ही परिक्रमा मार्ग है। और ये पीछे इस तरह के जो खंडर्स हैं पहले वो बने हुए हैं किले। और अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे दिखाती हूँ मैं आपको। परिक्रमा करते हुए हम लोग हरे कृष्णा हरे रामा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। सब लोग हरे कृष्णा हरे रामा जय यमुना माई बोलते हुए आगे बढ़ते हुए और बढ़ रहे हैं। बंदर भी हैं यहाँ पर बहुत सारे। और
लगा दे जाके। जय श्री राम। फर्स्ट टाइम मुझे परिक्रमा करने का मौका दिया है बाके बिहारी जी ने। ठंडी में मुझे पता भी नहीं था कि वृंदावन में इस तरह की परिक्रमा होती है। पता भी आज 1-2 दिन पहले ही चला। और देखिए आज मैं वृंदावन आ गई हूँ, वृंदावन धाम में, और परिक्रमा करने का मौका मिल गया है। और फ्रेंड्स अभी ना परिक्रमा 2 किलोमीटर की बची हुई है और थक भी बहुत चुके हैं हम परिक्रमा करते हुए, लेकिन भी परिक्रमा पूरी तो करनी ही होगी। तो अभी 2 किलोमीटर की बची है और हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी 11 o'clock और हमें बताया गया था कि ये 3 घंटे की परिक्रमा है। और बस अब 2 किलोमीटर की बची है, बस अब पूरी होने वाली है और हम पहुंचने वाले हैं। और अभी पानी पिया है हम लोगों ने और आधा किलोमीटर ही बचा है। जैसे मैंने आज ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, कभी भी नहीं किए हैं, और मुझे वहाँ पर मंदिर परिसर में जाते ही मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और मैं ठाकुर जी को देखती रह गई और मैं उनके सामने उनकी आंखों में देख रही थी। 15-20 मिनट तक उन्हें निहारती रही। जैसे आज फेस टू फेस सामने दर्शन हुए, ऐसे तो मुझे अब तक नहीं हुए, इतनी बार मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही दर्शन किए उसके बाद हम लोग परिक्रमा करने के लिए निकल गए। पी ले भी ना, थोड़ी सी लस्सी आधा गिलास पी ले। पी लो बेटा, फ्रेंड्स वृंदावन में ना बंदर बहुत हैं, यहाँ पर गाय घूमती रहती है। एक गाय तो हमारे पीछे ही भागने लग गई थी और उसको फिर हमारे हाथ में जो लड्डू थे पेड़े थे वो खिलाने पड़ गए और तब जाके पीछा छोड़ा गाय थी और उसका साथ में उसका बच्चा भी था। दोनों हमारे आगे पीछे ही भागने लग गए और जब वो मतलब ना हमें आगे बढ़ने दे रहे थे ना हमें पीछे जाने दे रहे थे। और जब तक हमने उस गाय को लड्डू नहीं खिलाए तब तक उन्होंने हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। और जगह जगह पर यहाँ पर बंदर बहुत मिलते हैं तो उनसे भी बचकर रहना पड़ता है। और यहाँ पर आकर इतना सुकून आता है कि बस पूछिए ही मत, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। बता दीजिए वाइट वाली ये 9.5 और ये पिंक वाली ये 800। ये तो ऐसे ही है जैसे लहंगा टाइप से। और पर्स कितने के हैं? 100, 150, 200, 250। पर्स तो मैं ले भी गई थी। ये वाइट वाला पर्स दिखाइए जरा। ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ ये कितने का है? 150। और ये नीचे ये 150 वाले ये सब 150 वाले 100 क्या
और ये पीछे जो हैंड बैग सा टंगा हुआ है, ये हाँ, 100 का, ये 250 के। ये कितने का है? 350 का ले लो थोड़ा सा कम। देखिए और ये बता तुझे क्या चाहिए? ये ले लो, कोई कुर्ती, ये सब 100 के हैं, कोई सा भी। फ्रेंड्स अभी हम ना वृंदावन से वापस आ चुके हैं और मैं कुछ अपने आज आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि क्या सच में भगवान होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले कुछ सालों पहले मेरे को भी बिल्कुल मतलब जैसे कुछ यकीन ही नहीं था कि भगवान होते भी है कि नहीं, या कहीं हैं तो कहाँ पर हैं, और कौन से भगवान को मानना चाहिए, किसकी मैं पूजा करूँ, किसकी व्रत रखूँ, या कुछ भी कहे। हर धर्म का अपने अपने एक गॉड को या भगवान को मानते हैं लोग। तो लेकिन फ्रेंड्स मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, और मेरे पापा जो है वो तो ज़्यादा मतलब पूजा में जो मूर्ति पूजा है उनमें बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि बस अच्छे कर्म करिए, उसी में ही सब कुछ आपको गॉड दे देगा। तो इसलिए वो भगवान पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। वैसे फास्ट रखते थे, हनुमान जी के फास्ट रखते थे, माता की पूजा, लेकिन वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे हमेशा। ज़्यादा मंदिर, ज़्यादा व्रत उपवास करने से वो मना करते थे कि नहीं, पहले अपने कर्म पर ध्यान दो, पहले अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो ऐसे करते करते हम बड़े हो गए। तो उसके बाद लेकिन मैंने अपनी दादी को और अपनी मम्मी को पूजा करते हुए देखती थी, तो वो दोनों पूजा करती रहती थी। मेरा भी दिल करता था कि कभी उनके साथ जैसे मंदिर में बैठ के वो पूजा करती थी, व्रत रखती थी। और जो दादी मेरी कुछ जैसे नवरात्रों में उस पे जो क्या कहते हैं उसको, ऊफला होता है, उस पे भी सामग्री वगैरह डाल के पूजा करती थी। तो मैं भी उनको देखती थी, मैं भी उनको फॉलो करना मैंने स्टार्ट किया। तो लेकिन फिर मुझे डांट पड़ती थी कि नहीं, व्रत नहीं। फ्रेंड्स पूजा करने में मतलब इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही रहा, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा पूजा करती नहीं थी। और दादी को मम्मी को करते हुए देखती तो सोचती कि ऐसे कौन से भगवान है। मेरे मन में यही मतलब थॉट्स क्रिएट होते थे कि क्या क्या भगवान सच में होते हैं, हमें होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, क्या हमारी सब विश जो हम मांगते हैं ऐसे ऐसे इसके लिए फास्ट रख लिया तो क्या पूरी करते हैं। लेकिन उसके बाद बड़ी हो गई तो तब भी ज़्यादा पूजा नहीं करती थी। मतलब शाम को कभी हाथ जोड़ लिया, कभी मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहा। उसके बाद शादी हो गई, तो शादी होके जब मैं ससुराल में आई तो उसके बाद देखा कि वहाँ पर सासू माँ और जो मेरे हस्बैंड हैं वो सब पूजा काफ़ी करते थे। और सुबह उठ के मॉर्निंग में वो नहा लेते थे 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। आई तो मुझे पूजा पाठ वाली और एक अध्यात्म से जुड़ी हुई फैमिली मिली। और मेरे हस्बैंड भी सुबह मॉर्निंग में पूजा करते हैं, जबकि सासू माँ भी, नंद भी और देवर मेरे पूजा करते नहीं थे। तो मैं भी धीरे धीरे, इन्होंने हस्बैंड ने बोला कि आपको भी सुबह उठ के नहाना है, पूजा करना है। मैं चलिए ठीक है, मैं दिया लगा लेती थी, पूजा कर लेती थी, कोई बात नहीं। उसके बाद जब हम लोग दिल्ली आए, उसके शादी के थोड़े दिन बाद हम लोग दिल्ली आए, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ 1 साल बाद कि हम लोग वैष्णो देवी चले गए। मतलब शादी के 1-2 साल बाद हम लोग वैष्णो देवी गए। वहाँ से मैंने ऐसे ही हस्बैंड से बोला कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। सब लोग, कोई एक और जो हमारे साथ रेंट पे ही रहते थे और वो कहने लगे कि हम लोग वैष्णो देवी से होकर आए हैं, ये प्रसाद है। मैंने कहा मुझे भी जाना है वैष्णो देवी और मुझे भी माता रानी बुला ले। तो मैं ऐसे ही शाम को बैठकर हाथ जोड़कर बोला कि माता आप मुझे बुलाते नहीं हो, मेरी भी दिल में इच्छा है कि मैं आपके दर्शन करूं, और अगर आप में सच में शक्ति है तो आप मुझे बुला लीजिए। पता नहीं वहाँ कॉस्मिक पावर होती है, शक्ति है या क्या नहीं। क्या हुआ कि अगले ही दिन हस्बैंड आए और हमारा रिजर्वेशन हो गया है वैष्णो देवी का। उसके बाद आए हूँ और हम वैष्णो देवी चले गए। और उसके बाद से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। और मैंने वहाँ पर विश मांगी कि अगर मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, 1 साल के अंदर मेरा यहाँ पर घर लिया जाता है तो मैं आपको माँ मानने लगूंगी। और आपको यकीन नहीं आएगा फ्रेंड्स, मेरी आंखों में पानी आ गया मेरे को। हम उस टाइम 29 सितंबर को गए थे और 21 सितंबर को
मेरा यहाँ पर मकान बनना स्टार्ट हो गया था दिल्ली में, और जबकि आपको मेरे हस्बैंड की इतनी बड़ी तब जॉब भी नहीं थी, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ की मेहनत की वजह से इनको इतना प्रॉफिट उस टाइम जॉब में हुआ, इतना मतलब इन्होंने इंसेंटिव कहिए और जॉब इनकी इतनी अच्छी प्रोग्रेस की इन्होंने कि 1 ईयर के अंदर अंदर ही हमारा दिल्ली में घर बन गया। और मैं भले ही वो ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, उसके बाद हमने उसमें थोड़ा काम बाद में भी कराया, लेकिन मुझे दिल्ली में रहने के लिए जगह मिल गई थी। तो मुझे फिर धीरे धीरे करके यकीन होने लगा भगवान पर कि हाँ सच में भगवान होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई और मैं धीरे धीरे करके भगवान को मानने लगी और मुझे यकीन होने लगा कि हाँ कोई ना कोई कॉस्मिक पावर है जो हमें चलाती है और जिसके थ्रू हमारे जो थॉट्स हैं उन तक पहुंच जाते हैं। तो हर धर्म की कोई भी धर्म हो, लेकिन सबको एक चलाने वाला एक ही है। कहीं ना कहीं कुछ लोग उसे माँ के रूप में मानते हैं, कुछ अल्लाह के रूप में, कुछ गुरु गोविंद जी जो भी मानते हैं, गुरुद्वारे में जो होते हैं उनको, कुछ जीसस को मानते हैं। मतलब कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में एक दूसरे धर्मों में के जो भगवान है, मतलब उनको भी मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, वो भी सब अपने अपने उसको मानते हैं। तो मेरे को फील हुआ कि सच में ही कोई ना कोई कॉस्मिक पावर या कोई ना कोई भगवान जरूर है। धीरे धीरे करके टाइम जा रहा था। और एक और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी कि 2020 की बात है, बारिश का हो रही थी और इन्हीं दिनों की बात है, जनवरी की, बहुत ठंड थी, 17 जनवरी की बात है ये। और मैं ऊपर गई छत पर कपड़े उठाने के लिए और मैं स्लिप हो गई, पहली ही सीढ़ियों से नीचे आ गई और मेरे जो आईज थी यहाँ पर काफ़ी, मतलब जो सीढ़ियों की ग्रिल थी वो चुभ गई लोहे की, उसमें ये घुस गया अंदर और मेरे को बस एक ही शब्द निकला, हे कृष्णा मेरा सिर बचा लेना। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं बेहोश जरूर हुई, क्योंकि मुझे आईज पर काफ़ी चोट थी, काफ़ी गहरा घाव था, लेकिन मेरी आईज भी, मतलब इतनी स्वेलिंग हो गई चेहरे पर कि आईज भी मेरी बंद हो गई और मेरे को ना हाथ टूटा मेरा, ना पाँव, और ना ही मेरे को कोई घाव हुआ। और उसके बाद हम मार्च में द्वारिकाधीश चले गए, सोमनाथ चले गए। सोमनाथ में हमने बस थोड़ी सिर पर मेरे काफ़ी चोट थी, क्योंकि आँख पर चोट लगी थी मुझे, तो चक्कर आते थे और थोड़ा ऐसे लग रहा था जैसे मेमोरी, कई बार मैं बात करते करते ना बीच में थोड़ा ऐसा लगता था कि नहीं ये बात कब हुई थी, मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा था। तो उसके बाद हमने वहाँ जाकर पूजा कराई, सोमनाथ जी में हमने पूजा कराई वहाँ पर जाकर, और मुझे बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छा, जो सर में चक्कर आते थे मेरे वो मुझे दूर हो गए। तो इसके बावजूद मुझे फिर से कहीं ना कहीं भगवान पर यकीन होने लगा कि सच में भगवान होते हैं, और जब जब मुझे ज़रूरत हुई है, जब जब मैंने सोचा है, वो तब तब भगवान ने मेरा साथ दिया है, सहयोग दिया है। कोई और सहयोग करे या ना करे फ्रेंड्स, आप सबके सहयोग, अगर आप किसी भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, जिसको भी आप गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप जिसे भी आप मानते हैं, उन पे बिलीव करके देखिए, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सच में भगवान होते हैं। और अभी मैं 5-6 महीने पहले वृंदावन, गोकुल और बरसाना गई, और हम लोग ओनली बरसाना के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में आते आते हम मथुरा रुक गए, और मथुरा में हम सोच रहे थे कि कहाँ से क्या देखना है, कहाँ जाना है, हमें पता भी नहीं था। तभी किसी बंदे ने आकर कहा कि चलो मेरे साथ, मैं आपके साथ चलता हूँ। एक बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं ज़्यादा, कोई 500 मांग रहा था, कोई 200 मांग रहा था कि गाइड की मैं यहाँ बताऊँगा आपको, यहाँ बताऊँगा। और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको गोकुल घुमा कर लाता हूँ, जहाँ पर कृष्णा जी थे, जहाँ पर, और वो गोकुल ले गए। और मैंने कहा चलिए ठीक है, हम अभी दर्शन करके आते हैं और तब आपको आकर पैसे देंगे। तो लेकिन फिर उसके बाद हमने कि मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप कराइए दर्शन, और हम 15-20 मिनट में ही आ गए। हमने उनको इतना ढूंढा, मतलब काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी वो हमें नहीं मिले। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि ये सब कृष्णा जी का ही भेजे हुए थे, जिन्होंने हमें गोकुल, मथुरा और सारा वृंदावन
के बारे में बताया, दर्शन करने कहाँ पर क्या करने हैं। तो मुझे पर्सनल इतने एक्सपीरियंस है कृष्णा जी के और माँ के कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो इसलिए कहीं ना कहीं भगवान सच में होते हैं। और अगर आप खुद उनकी पूजा करते हैं या फिर मैं ये नहीं कहती कि मूर्ति पूजा में ज़्यादा बिलीव नहीं रखना चाहिए वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर श्रद्धा से अपना जो शीश झुकाते हैं और उन्हें दिल से याद करते हैं, तो वो आपका सहयोग जरूर करते हैं। जब जब मुझे नीड पड़ी है तब तब भगवान ने सहयोग किया है। दुनिया वाले सहयोग करे या ना करे, इस सोसाइटी में टांग खींचने वालों की कमी नहीं है और आपको अपने सब आसपास ही मिल जाएंगे। आपको परेशान करने वालों की भी कमी नहीं है। हमारी परिक्रमा की, हमने फर्स्ट टाइम ही परिक्रमा की। हमें इससे पहले परिक्रमा के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। और हमें किसी ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर की भी परिक्रमा होती है, तो हम लोगों ने परिक्रमा लगाई, पैदल ही परिक्रमा की और वो हमने 3 घंटे में पूरी भी कर ली। और उसके बाद हम लोग बांके बिहारी के मंदिर में पहले हमारे दर्शन हो गए थे। उसी के अंदर ही, परिक्रमा के अंदर ही जो वृंदावन के सारे मंदिर हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि सब परिक्रमा मार्ग के अंदर ही पड़ते हैं। हमने यमुना जी से परिक्रमा स्टार्ट की थी, राधा वल्लभ मंदिर से, और वहीं पर आकर अपनी परिक्रमा को पूरा किया। और इतने दुर्लभ दर्शन जितने मुझे इस बार बांके बिहारी के हुए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किए। कोई भी बात जैसे बोल देती हूँ, बोल रही थी कि 2-3 बार मैं बोल चुकी थी कि बुला लीजिए। अब हम रेगुलर जाते हैं, 5-6 महीने में चले ही जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से बांके बिहारी मंदिर वृंदावन पास ही पड़ता है। तो तुरंत ही बांके बिहारी ने हमें बुला लिया अपने पास और बहुत अच्छे दर्शन दिए। और फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी वृंदावन और द्वारिकाधीश आप ज़रूर जाकर देखिए। जितना सुकून, जितना आनंद आता है जो मैं बता नहीं सकती आपको। और जिसको भी आप मानते हैं उनको बिल्कुल डीप अपनी मन से, अपने उससे रियलाइज करके देखिए, आपको वो पास ही नज़र आएंगे। मैंने खुद महसूस किया है। और गॉड, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, सब हमारे, जो भी हम जिस भी धर्म को मानते हैं, सब हमारे एक ही हैं और कोई अलग अलग नहीं है। तो इसलिए जो भी अच्छे कर्म करता है, जो भी अच्छा इंसान होता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ है। दुनिया साथ देती है या नहीं, लेकिन भगवान आपके साथ हर टाइम खड़ा रहता है। ये मैंने खुद रियलाइज किया है, अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और मैंने इस वीडियो में जो भी बोला है वो झूठ नहीं बोला है, आप यकीन मानिए। एक एक बात 100% सच है और ऊपर वाला जानता है, जो भी मैं बता रही हूँ सच है बिल्कुल। मैंने खुद रियलाइज किया है कई बार कि भगवान हमारे आसपास ही हैं और हमारी हर बात को, हमारी हर कर्म को देखता है। इसलिए अपने कर्मों का अच्छा होना, आपके कर्मों का अच्छा होना आपकी लाइफ बनाता है। और जो आप सोचते हैं बस उसी पर फोकस करिए, उसी को ही देखिए। वो विश, वो बात भगवान तक जरूर पहुंचती है, गॉड तक जरूर पहुंचती है और एक दिन वो बात हमारी जरूर पूरी होती है। क्योंकि जो भी हम अपने यूनिवर्स को, जो हम अपने थॉट्स भेजते हैं बार बार, जो भगवान से बात करते हैं, और तो वो हमारी जरूर पूरी करता है भगवान एक दिन। और भगवान से ऐसा रिश्ता बनाइए कि उसको दिन में 10 मिनट या 15 मिनट अपने टाइम दीजिए, उनको याद करिए दिल से। और अपना एक, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ऐसे ही भगवान से बातें करिए, तो आप देखेंगे कि भगवान आपके बिल्कुल पास में है। और प्लीज़ फ्रेंड, अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके